मॉर्निंग चिल्ड्रेन, आज मैं चैप्टर 11 पढ़ाने जा रही हूँ। द डिसकंटेंटेड फर ट्री। इसका मतलब होता है असंतुष्ट देवदार का पेड़। आ फर ट्री ग्रीव इन अ थिक फॉरेस्ट। एक घने जंगल में एक देवदार का पेड़ था जो उगा हुआ था। इट हैड डार्क ग्रीन नीडल्स, और उसकी नुकीली हरे गहरे रंग की पत्तियां थी, और उसका जो इट्स ट्रंक वाज थिक एंड स्ट्रेट, और उसकी सूंड और घनी थी और सीधी भी थी। द विंड sang a song when it moved through its branches। जब हवा गाना गाती थी तो उसके ब्रांच जो है, जब हवा तेज तेज चलती थी तो उसके जो ब्रांचेस है वो झूमते थे, मूव करते थे। One day it looked at the leaves of the other trees। एक दिन देवदार का पेड़ जो है वो दूसरे पेड़ों को देखता है। These had different shape, यानी कि ये सब जो है एक सारे जो पेड़ हैं वो अलग अलग आकार के थे। कुछ पेड़ जो थे गोल थे, कुछ अंडाकार यानी कि ओवल, कुछ पतले, कुछ चौड़े थे। The fir tree looked sadly at its needles and said, और फर ट्री ने जब देखा यानी कि अपने आप को देखा तो देखा कि वो उसका जो पेड़ है उसकी जो पत्तियां हैं वो नुकीली हैं। माई नीडल्स आर नॉट प्रॉपर लीव्स, और इसकी जो पेड़ की जो पत्तियां हैं वो बहुत ही मतलब कि इसको पसंद नहीं है, और ये नुकीली पत्तियां हैं और वो कुछ खास नहीं है। दे आर स्टिफ एंड शार्प, और वे कठोर हैं और तेज हैं। दे आर नॉट लाइक द लीव्स ऑफ अदर ट्रीज, और मैं दूसरे की तरह मतलब कि नहीं दिखता हूँ, दूसरे पेड़ों की तरह नहीं दिखता हूँ। आई विश आई हैड लीव्स ऑफ गोल्ड, काश मेरे पेड़ के पत्ते जो है वो सोने के हो जाते। Wood fairy heard its sad words that touched its bows with her magic wand। और ये सब इन सब बातों को वुड फेरी जो है वो सुन रही थी, और उसने अपनी जादुई छड़ी से उसकी टहनी को छू दिया। और इस तरह से द नेक्स्ट मॉर्निंग द नीडल्स ऑफ द फर ट्री हैड चेंज्ड इनटू शाइनिंग गोल्ड लीव्स। और अगली ही सुबह उसकी जो पेड़ की जो पत्तियां हैं वो एक चमचमाते एकदम शाइनिंग गोल्ड लीव्स में बदल गए, यानी कि सोने के पत्ते में बदल गए। इट वॉज वेरी हैप्पी, वो बहुत जो पेड़ जो था वो बहुत ही खुश था। बट इट्स हैप्पीनेस डिड नॉट लास्ट लॉन्ग, और लेकिन उसकी जो खुशी है वो ज्यादा देर तक नहीं टिकी, ज्यादा देर तक नहीं रुकी। A robber came and started plucking all the gold leaves from the fir tree। और एक डाकू आया और उसके सारे सोने के पत्तों को तोड़ना शुरू कर दिया। द फर ट्री बेग्ड, और फर ट्री ने भीख मांगा और उसे निवेदन किया कि प्लीज डोंट टेक माई गोल्ड लीव्स, मेरे सोने के पत्ते मत लो। द रॉबर रिप्लाइड, डाकू ने जवाब दिया, आई सेल द लीव्स एंड बाय फूड फॉर माई फैमिली। मैं इन पत्तों को बेच दूंगा और अपनी फैमिली के लिए, अपने परिवार के लिए खाना ले जाऊंगा। देन ही रैन अवे विथ ऑल द गोल्ड लीव्स, यानी कि गोल्ड लीव्स को सारा वो मतलब कि वहां से ले गया। यानी कि उसने पेड़ को, देवदार के पेड़ को जवाब दिया कि मैं इन सारे पत्तों को बेच दूंगा और अपने परिवार के लिए खाना ले जाऊंगा, खाना खरीदूंगा। और फिर वो वहां से भाग जाता है और सारे सोने के पत्ते को ले जाता है। द फर ट्री स्टार्टेड वीपिंग, और फर ट्री जो है देवदार का जो पेड़ है वो रोने लगता है। इट लुक्ड, आई विश आई हैड द फर ट्री स्टार्टेड वीपिंग, इट लुक्ड अगली विदाउट द गोल्ड लीव्स। अब फर ट्री जो है बहुत ही रोने लगता है और देखने में बहुत ही बदसूरत लगता है, बिना सुनहरे पत्तों के वो एकदम बदसूरत लगने लगता है और वो खूब रोता है। इट्स सोब्ड, आई विश आई हैड स्पार्कलिंग ग्लास लीव्स, और वो सिसक के बोलता है कि काश मेरे कांच के जैसे चमचमाते पेड़ के पत्ते हो जाते। दे विल शाइन इन द सनलाइट, और जो कि सूरज की रोशनी में बहुत ही शाइन करते। आई विल लुक लाइक अ ट्री ऑफ लाइट, और मैं एकदम आई विल लुक
लाइक अ ट्री ऑफ लाइट, यानी कि मैं एक रोशनी वाला पेड़ की तरह दिखूंगा। अब जो देवदार का जो पेड़ है वो सोच रहा है कि मेरा जो पेड़ का जो पत्ता है एकदम चमचमाते, एकदम शाइनेबल और कांच के जैसे हो जाए। इस तरह से वो उसने विश किया। जैसे ही उसने विश किया, द काइंड वुड फेरी हेयर्ड इट्स वर्ड्स, और ये दयालु जो वुड फेरी है वो उनकी बातों को सुन रही थी। शी टच्ड द बोज ऑफ द फर ट्री वंस मोर विथ हर मैजिक वॉन्ड, और उसने वुड फेरी ने क्या किया कि उसके टहनी को, यानी कि फर ट्री के टहनी को छू दिया, और मतलब कि अपनी मैजिक वांड से, अपनी जादुई छड़ी से उसके टहनी को टच किया, छुआ। द नेक्स्ट मॉर्निंग द फर ट्री वॉज कवर्ड विथ स्पार्कलिंग ग्लास लीव्स, और अगले ही सुबह वो एकदम बहुत ही खूबसूरत कांच के गिलास के जैसे उसके पेड़ के पत्ते हो गए। द एनिमल्स एंड बर्ड्स ऑफ द फॉरेस्ट लुक्ड एट इट विथ वंडर, और जंगल के सारे जानवर, पक्षी सभी उसके इस खूबसूरती को, इस एकदम ब्यूटीफुल पेड़ को बहुत आश्चर्य से देख रहे थे। आज इट्स हैप्पीनेस डिड नॉट लास्ट टाइम आइदर, लेकिन बहुत दुख की बात है कि इसकी जो खुशी है ज्यादा देर तक नहीं टिकी। अब a stormy wind started blowing through the forest, और एक तेज हवा चलनी शुरू हो गई, और जब जंगल में तेज हवा चलने लगी, it blew so hard that all the trees started shaking violently crash, all the sparkling glass leaves of the fir tree broke into small pieces. It was ugly and leafless again. जब जंगल में तेज हवा चलने लगी और बहुत ज्यादा, यानी कि और सारे पेड़ एकदम शेकिंग वायलेंटली हो गए, उसके बाद इसके सारे जो कांच की जो पत्तियां थी सारी की सारी मतलब इस छोटे छोटे टुकड़ों में गिर गए, और फिर से ये जो देवदार का पेड़ है वो अगली और लीफलेस हो गया, यानी कि दोबारा से बदसूरत हो गया और बिना पत्तों के हो गया। जब तेज हवा चली तो उसका जो सारा कांच का जो गिलास था, यानी कि कांच का जो पत्तियां थी वो सारी की सारी मतलब टूट गई। इस तरह से वो फिर से एकदम बदसूरत दिखने लगा। इट वेप्ड लाउडली, द क्रूएल विंड हैज ब्रोकन ऑल माई लीव्स, और वो फिर से रोने लगा और बोला कि और जो हवा है, यानी कि क्रूएल और तेज हवा ने मेरे सारे पत्तियों को तोड़ दिया। What shall I do? मैं मतलब क्या करूं? I wish I had broad and smooth green leaves. काश मेरे जो पेड़ के पत्ते हैं वो चौड़े और स्मूथ, यानी कि मुलायम हरे पत्ते होते तो कितना अच्छा होता। अब इसके तीसरी विश है कि I wish I had broad and smooth green leaves. काश मेरे पेड़ के जो पत्ते हैं चौड़े और मुलायम होते तो कितना अच्छा होता। Then I'll be contented and happy. यानी कि अब मैं खुश रहता और संतुष्ट रहता। The wood fairy had its sob again and granted its wish. यानी कि अब wood fairy ने इसकी इस बातों को भी पूरा कर दिया। The next morning, और अगले ही सुबह, the fir tree had broad and smooth green leaves. और अगले ही सुबह जो देवदार का पेड़ है वो उसकी जो पेड़ के जो पत्ते हैं चौड़े और मुलायम में बदल गए। It was full of joy. अब ये जो पेड़ है बहुत ही खुश था। What beautiful leaves I have. और बोल रहा है कि कितनी मेरे खूबसूरत पेड़ के पत्ते हैं। Robbers won't steal them. अब जो डाकू हैं इन्हें चुरा नहीं सकेंगे। The cruel strong wind can't break them. और क्रूल जो स्ट्रॉन्ग मजबूत जो हवा है, तेज जो हवा है, ये इनको भी तोड़ नहीं सकेगी। Now I'll be happy forever. अब मैं हमेशा के लिए खुश रहूंगा। Suddenly there was a noise of bleating in the forest. अचानक से कहीं से आवाज बकरियों की आने लगी। 3 billy goats, 3 बकरे, were wandering in the forest looking for something to eat.
3 बकरे वहां से मतलब खाने के लिए आने लगे। 3 बकरे जंगल की ओर आने लगे और अपने भोजन की तलाश में वो देखने लगे। They saw the broad soft green leaves of the fir tree. उन्होंने देखा कि फर ट्री के पास एकदम चौड़ी और मुलायम ग्रीन पत्तियां हैं, यानी कि हरी पत्तियां हैं। They ran to it and started eating its tasty leaves. और जब उन्होंने देखा कि फर ट्री एकदम स्मूथ और मुलायम पत्तियां हैं, चौड़ी पत्तियां हैं, तो वो वहां दौड़े और उसे खाने लगे, खाना स्टार्ट कर दिया। आउच आउच बिली गॉड्स, प्लीज डोंट ईट माई लीव्स। यानी कि फर ट्री ने बोला कि प्लीज डोंट ईट माई लीव्स, यानी कि मेरे पेड़ की पत्तों को मत खाओ। आई वॉन्ट एवरीवन टू एडमायर देम, मैं चाहता हूँ कि लोग इसे देखकर इन्हें देखकर प्रशंसा करें। क्राइड द फर ट्री, और वो चिल्लाने लगी, रोने लगी। द बिली गॉड्स रिप्लाइड, और बिली गॉड्स ने जवाब दिया, वी आर हंग्री, वी आर वेरी हंग्री, हम लोग बहुत भूखे हैं। वी विल ईट देम ऑल अप। दे एट अप ऑल द लीव्स ऑफ द फर ट्री, देन दे वॉक्ड अवे। और उन्होंने बोला कि हम लोग बहुत भूखे हैं, मुझे खाने दो। और 3 बकरे ने सारे पेड़ के पत्ते खा लिए और इस तरह, और खाने के बाद वो वहां से चले गए। द फर ट्री वेप्ट अगेन, और फर ट्री जो है, देवदार का जो पेड़ है, वो दोबारा से रोने लगा। इट सेड टू द वुड फेरी, और वुड फेरी से कहा कि आई डोंट वांट एनी ग्रीन लीव्स, और मैं कोई भी हरी पत्तियां नहीं चाहता हूँ। आई विल नेवर बी अनहैप्पी और डिसकंटेंटेड, मैं कोई भी हरी पत्ती नहीं चाहता हूँ ताकि मैं कि हमेशा के लिए नाखुश रहूं, असंतुष्ट रहूं। आई डोंट वांट गोल्ड लीव्स, मैं सुनहरी पत्तियां नहीं चाहता हूँ, और ना ही मैं चौड़ी और मुलायम पत्तियां चाहता हूँ। आई डोंट वांट गोल्ड लीव्स, ग्लास लीव्स और ब्रॉड सॉफ्ट लीव्स, यानी कि कोई भी ऐसी पत्तियां मैं नहीं चाहता हूँ। प्लीज गिव मी बैक माई ग्रीन नीडल्स, कृपया करके मुझे तुम वापस पहले जैसा बना दो जिसकी ग्रीन नीडल्स थी। I'll always be happy and contented with my green needles. प्लीज कृपया करके तुम मुझे पहले जैसा बना दो जिसकी नुकीली पत्तियां थी, और मैं इस तरह से खुश हमेशा रहूंगा, संतुष्ट रहूंगा। The wood fairy gave it back its sharp stiff needles, और वुड फेरी ने उसे वापस पहले जैसा बना दिया जिसकी कठोर और नुकीली पत्तियां थी। The next morning, the little fir tree stood happily in its evergreen dress. अगली ही सुबह छोटा देवदार का पेड़ अपनी सदाबहार पोशाक में खुशी से खड़ा था। अगर ये स्टोरी आप लोग को अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।